नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर दोस्तों, अभी 3 दिन हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं सीईटी ग्रेजुएशन का जो है कट ऑफ और जो क्वेश्चन कितने डिलीट किए हैं, स्कोर कार्ड बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। वही नोटिफिकेशन लेकर खूब सारे वीडियोज आ चुके हैं। हम मुद्दे की बात पे चर्चा करेंगे कि सीईटी का जब पेपर हो चुका है तो आखिरकार रैंक कैसे डिसाइड होगी। क्या 40% वाला पास होने वाला है, क्या 40% वाला फेल हो चुका है, क्या कहानी है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। बस मैं थोड़ा सा आपको एक हल्का सा इस बारे में टॉपिक में बता देता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन में इसमें देख पा रहे हैं तो सीधी सी बात है, ये 21/9 को जारी हुई थी जो परीक्षा, ये जो परीक्षा जारी हुई थी, इसमें हम कहें ये 2 चरणों में हुई थी। इसके बाद इन्होंने बता दिया एसएसओ आईडी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। स्कोर कार्ड सब लोगों ने चेक कर लिया होगा, इस पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले दोस्तों। इसमें देख लो, अगर हम बात करें, अच्छा वो पीछे चला गया है ना। अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें कि प्रश्नों की संख्या 7/1/2023 वाले के लिए 7/1/2023 वाले के लिए प्रथम चरण में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है। तो सबसे पहले बात तो ये। दूसरा, अगर हम देखें इसमें, अगर 7A की द्वितीय पारी में देखें तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक आपको थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ कि आखिरकार कैसे इनकी कैलकुलेशन की जाती है और कैसे नहीं की जाती। अधीनस्थ बोर्ड कभी भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं करता है। अगर डिलीट करता है तो उसमें बोनस नहीं देता है, इसकी एक अलग ही बात होती है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देके बता रहा हूं दोस्तों। कहानी क्या होगी कि आप मान लो पेपर दे के आए हो और इसमें ये 2 क्वेश्चन जो आपके है डिलीट कर दिए गए हैं, तो अब पीछे बच गए 148। तो अब ये 148 क्वेश्चन किसके बराबर हो जाएंगे? 300 मार्क्स के हो जाएंगे। पहले यही 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के बराबर थे। यानी कि पहले एक क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था, अब एक क्वेश्चन 2 पॉइंट समथिंग का हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग? ये 2 पॉइंट समथिंग का हो जाएगा। वैसे ही सब जगह पे ऐसे ही खेल चल रहा है। अब आप थोड़ा सा और देख लो किस तरह से है ये मामला। अगर हम बात करें, अच्छा ये नोटिफिकेशन हो चुका है, तो इसमें इन्होंने बता दिया है कि इस तरह से ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन डिलीट हो चुके। हम दोस्तों ज़्यादा, कम से कम ज़्यादा अगर भटके ना तो मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले मुद्दे की बात ये देखो, इसमें अगर हम देखें तृतीय चरण की बात करें तो दोस्तों इस तृतीय चरण में 3-3 क्वेश्चन गलत हुए। अब एक बार आपको मैं और फाइनल टाइम बता देता हूं 3-3 क्वेश्चन में क्या होता है। इसमें कहानी ये है कि पहले 150 क्वेश्चन कितने के थे? 300 मार्क्स के थे। अब अगर 3 कम हो गए तो सब 147 जो है, अब ये क्या हो जाएंगे? 300 के बराबर हो जाएंगे। यानी 2 पॉइंट समथिंग का हो जाएगा एक प्रश्न, और उसके हिसाब से ही नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके हिसाब से ही सारा का सारा स्कोर जारी होता है। ये सारे सब लोगों ने ज्ञान बांट दिया है मोटा माटी। मैंने भी 1-1.5 मिनट आपके साथ ये साझा कर लिया। हम अगर बात करें दोस्तों मेन मुद्दे की, तो कहानी आती है, सबसे पहले हमें इस बारे में बात करना है कि सीईटी का जो है वो स्कोर कार्ड आ गया है। अब क्या अब क्या करें और कैसे पता चले कि वो कौन से एग्जाम में पास हुए और कौन से में नहीं? आज चर्चा इसी पे करेंगे दोस्तों। मैं आपको एक चीज बहुत ही क्लियर कट बता देना चाहता हूं। इसमें जो सीईटी ग्रेजुएशन का जो पेपर हुआ है, अभी सीईटी ग्रेजुएशन का जो हुआ है, इसमें आपकी रैंक लगेगी। फेल कोई नहीं होने वाला है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको डर लग रहा है कि आप फेल हो चुके हैं तो गलत बात है। फेल कोई नहीं होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर लिख लो। और इसके साथ साथ अगर बात करें ग्रेजुएशन में रैंक लगेगी, हिंदी में कहो तो वरीयता क्रम लगेगा। अब वरीयता क्रम लगेगा। आपने अगर नोटिफिकेशन जब सीईटी का आया था तब देखा था, तो आप लोगों ने एक चीज खास तौर पर सुनी होगी। वो क्या थी? बोले कि साहब इसमें तो 15 गुना लिए जाते हैं, 15 गुना विद्यार्थी लिए जाएंगे, तो इसका क्या खेल था? तो मैं आपको थोड़ा सा बल याद करवा दूं कि अगर सीईटी ग्रेजुएशन में साफ लिखा हुआ था कि जो भी विज्ञप्ति आएगी, तो विज्ञप्ति आएगी और उसमें अगर देखें तो जो रिक्त पद होंगे, रिक्त पदों के 15 गुना विद्यार्थी पास किए जाएंगे। आप मान के चलो पटवारी के 79 पोस्ट हैं,
आपको पता होगा सीईटी ग्रेजुएशन में कुल 7 भर्तियां दिखाई गई थी, जिसमें एक पटवारी है, उसमें एक प्लाटून कमांडर है, उसी में जिलेदार है, उसी में एक सेकंड ग्रेड शायद हॉस्टल वार्डन भी है, एक अकाउंटेंट की भी पोस्ट है। इस तरह से ये बहुत सारी है। मैं मान के चलता हूं रिक्त पदों की संख्या उसमें 79 दिखाई गई है, हम मोटा माटी 100 कर लेते हैं। अब 100 पदों के लिए, पटवारी के लिए अगर हम देखें तो साहब ये कितने का मांगेगा, ये कहेंगे कि अब देखो बैठे कितने थे, 9 लाख समथिंग, है ना। 9 लाख फॉर्म भरे गए, मान लो इसमें से 7 लाख ने या 4 लाख ने, जितनों ने भी पेपर दिया, तो क्या सरकार इन 7 लाख को फिर से बुलाएगी 100 के चक्कर में? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका 15 गुना कितना हुआ? इसका 1500 हुआ साहब। तब अगर इसकी बात करें 1500 की, तो अब इसमें एक नया पेच फंस सकता है, वो मैं आपको बताता हूं। अगर इस 100 में से सरकार ऐसा भी कर सकती है, इस 100 में से कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, हम कहते हैं कि सबसे पहले आप हमें यह बता दो कि सबसे पहले अगर हम देखें, मान लो ईडब्ल्यूएस की बात करें, मान लो जनरल की बात करें, अब उसके बाद मान लो ओबीसी की बात करें, मान लो इसके बाद एससी की बात करें, एसटी की बात करें, एमबीएस की बात करें, उसके बाद हम विडो की बात करें, और हम इसके साथ डाइवोर्सी की बात करें। अब इन 100 सीटों में मान के चलो 30 सीटें आई इसके हिस्से में, ईडब्ल्यूएस के हिस्से में 10 आ गई, 10 इसके आ गई, 10 इसके आ गई, इस तरह करते करते सबकी अलग अलग आ गई। मैं एक मान के चलता हूं विज्ञप्ति जारी होने के बाद आपको पता। अब अगर 30 की बात करें जनरल में, तो जो जनरल के होंगे हो सकता है उनकी अलग से 15 गुना निकाले, तो ये कितने हुए? 450 रैंक तक जिस बंदे की जनरल में रैंक लगी हुई है टॉप में, वो आदमी इसका फॉर्म भर सकता है, बाकी बाहर हो सकते हैं। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 10 गुणा 15 कितना हुआ? 150। ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है, विज्ञप्ति जारी होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि कैटेगरी वाइज अगर हम एक बात सोच के देखें दोस्तों, कि अगर इस 100 के 15 गुना अगर सरकार को लेने हुए, तो टॉप 1500 में हो सकता है किसी एक कैटेगरी के बच्चे आ जाए, फिर बाकी जो कैटेगरी है जिनका रिजर्वेशन कोटा होता है वो तो बाहर हो जाएंगे सारे के सारे बेचारे। तो सरकार या बोर्ड कुछ ऐसा नियम लागू करने वाली है, मोटा माटी मैं आपको बात बता दूं, जिसमें कैटेगरी वाइज 15 गुना लेने की काव्यादें जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अभी तक कंफर्म नहीं है, मैं एक आइडिया दे रहा हूं मेरे खुद के, और जो भी हमारे छोटे मोटे लिंक होते हैं उनके हिसाब से जो हमने चर्चाएं की है उनके बारे में। अगला देखो, इसके बाद ये हो गए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप सोचोगे कि यार मेरी तो रैंक ही कम लगी हुई है, अब मेरा पता नहीं क्या होगा। यार रैंक आपकी जब डिसाइड होगी तब आपको मैं बता दूं कि अगर आप पटवारी के लिए टारगेटेड हैं और आप 90 या 95 के आसपास घूम रहे हैं, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अगर इतने सही हैं, आप सेफ जोन में हैं दोस्तों। 7 में से कोई 3 से 4 वैकेंसी देख ही लो, तैयारी के लग जाओ, आंख बंद। अब रह गई बात, हम बात कर लेते हैं 12वीं वाले सीईटी की। बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, एसएसओ आईडी से ही ये रिजल्ट आप डाउनलोड करोगे। मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं कंफ्यूज नहीं होना है, 15 गुना का कैटेगरी वाइज होने के ज्यादा चांस है, सीधा ओवरऑल हो सकता है 1500 रैंक में आप लगो ही नहीं, पर आप अपनी ओबीसी, आप अपनी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस या एमबीएस, या आप अगर विडो डाइवोर्सी इन महिलाओं के बाद, या एक्स सर्विसमैन हो, इन सब में आपकी रैंक पहले नंबर पे हो और जनरल में आपकी रैंक ना लगे, तो ऐसा सरकार कुछ नहीं करने वाली है। सरकार को पता है इनका अपना रिजर्वेशन कोटा होता है, इसलिए हर एक अलग अलग कैटेगरी की, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया वैसा, उन जैसे 10 के 15 गुना 150, तो आप अपनी कैटेगरी में अगर 150 रैंक हासिल किए हुए हो तो उसके हिसाब से स्क्रीन होगी और आपका फॉर्म भरा जाएगा। वो आपको जैसे ही आप अपना रोल नंबर, बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ डेट बताओगे, वैसे ही वो कंप्यूटर वाले भाई साहब चेक करेंगे। आप अगर एलिजिबल हुए तो वो अपने आप बता देगा कि आप पटवारी के लिए एलिजिबल हो, अगर नहीं हुए तो आप बाहर मिलो। ये सिंपल कहानी है। आपने कम समय में इतनी जानकारी हासिल की है, इसके लिए एक छोटी सी बात तो बनती है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साझा कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।